जय माता दी। जो भी शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की दोनों एकादशियों पर उपवास का पालन करता है और अगले दिन द्वादशी पर अन्न ग्रहण करता है, भगवान कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अग्नि पुराण में यह बताया गया है कि एकादशी पर संपूर्ण आहार ग्रहण करना निंदा योग्य है तथा इस दिन उपवास का पालन करना निसंदेह भगवान कृष्ण जी को आनंद प्रदान करने वाला है। परम पावनी एकादशी तिथि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष में आने वाली उत्थान या देवोत्थान एकादशी। इस एकादशी के अन्य कई नाम हैं, जैसे प्रबोधनी एकादशी और हरिबोधनी एकादशी। ये वही दिन है जब भगवान श्री विष्णु क्षीर सागर में अपने 4 मास की योग निद्रा समाप्त करके उठते हैं, इसलिए इस एकादशी को देव उठनी एकादशी कहते हैं। जब भगवान योग निद्रा में रहते हैं तो कोई शुभ कार्य नहीं होता। जैसे ही भगवान योग निद्रा से बाहर आते हैं, मांगलिक कार्यों का प्रारंभ होना शुरू हो जाता है। इसकी शुरुआत तुलसी विवाह से होती है। सर्वप्रथम भगवान विष्णु जी के सालिक स्वरूप तुलसी जी का विवाह होता है। तो आइए चलते हैं पद्म पुराण के देव उठनी एकादशी की पौराणिक कथा। एक समय भगवान श्री हरि के साथ एक तन्हा सा मूषक रहता था। मूषक के स्वभाव अनुसार वो प्रतिदिन भगवान विष्णु जी को जो दीपक अर्पण किया जाता था, उसी के बचे हुए घी और बाती को अपना भोजन बनाता और पूरे दिन इधर उधर दौड़ता रहता। एक दिन सभी भक्तगण श्री हरि की आरती कर रहे थे और उन्हें दीपदान अर्पण कर रहे थे। कुछ समय बाद सभी लोग चले गए। उनके जाने के बाद वह मूषक बाहर आया। वह बहुत ज़्यादा भूखा था। भगवान नारायण के समक्ष अभी भी दीपक जल रहा था। वह पूरी तरह से बुझा नहीं था, पर मूषक भूखा था। उसे इस बात का ध्यान ही नहीं रहा। उसने उस दिए को ठंडे हुए बिना ही उसे खाना शुरू कर दिया। परिणाम क्या हुआ आप समझ ही सकते हैं। बाती गर्म होने के कारण अंदर से उसके दांत जलने लगे। आग की पीड़ा से वह हरि के सामने दर्द से उछलने लगा। आखिर उसकी मृत्यु हो गई। ये समय था कार्तिक मास की एकादशी। अब देखिए हमारे करुणा स्वरूप की अपार करुणा। मूषक गर्म बाती खाने के कारण अंदर से जल गया था। उसके दर्द को समझकर भगवान ने उसे मुक्ति दिया। वह दिन एकादशी था। आइए बताएं इस एकादशी पर पालन कैसे करते हैं। एकादशी वाले दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। अगर नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं तो घर में गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान के समक्ष मंगला आरती करनी चाहिए अथवा दर्शन करना चाहिए। प्रत्यक्ष रूप से मंदिर में या ऑनलाइन करें। उसके बाद हाथ में गंगा जल लेकर भगवान के समक्ष एकादशी व्रत का संकल्प लेना चाहिए। उनसे प्रार्थना करते हुए ये कहना चाहिए कि एकादशी के दिन मैं भोजन से दूर रहूँगा और अगले दिन ही अन्न ग्रहण करूँगा। हे पुंडरीकाक्षाय, कृपया मुझे अपने शरण में ले लो। इस प्रकार प्रार्थना करके इस एकादशी पर जो मनुष्य कदम्ब का पुष्प अर्पित करता है उसे कभी यमलोक का दर्शन नहीं करना पड़ता। जो व्यक्ति गुलाब का पुष्प अर्पित करता है उसे मुक्ति प्राप्त होती है। जो व्यक्ति अशोक वृक्ष के फल अर्पित करता है उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। जो समी वृक्ष के पत्तों से भगवान की पूजा करता है उसे यमराज कभी दंड नहीं देता। जो चंपक पुष्प से पूजा करता है भौतिक जगत में दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। भगवान की पूजा अर्चना के बाद अब समय है तुलसी माता की सेवा का। घर में जहाँ भी तुलसी देवी हैं उनके स्थान को साफ सुथरा रखें। जल पुष्प दीपक अर्पण करें और उनकी परिक्रमा करें। आपको जानकर आश्चर्य होगा, कार्तिक मास की एकादशी के व्रत पालन के साथ जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का अधिक जाप करता है
उसे 60 दीपों के दान का फल प्राप्त होता है। इसलिए तुलसी माता के सामने बैठकर हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे जाप करें। जो व्यक्ति तुलसी माता को प्रणाम करता है, तुलसी माता का आशीर्वाद भगवान श्री हरि के धाम पर निवास करता है। एकादशी पर अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। गेहूं, चावल, बाजरा, कोई भी खाद्य पदार्थ, अगर संभव हो तो फल, दूध ले सकते हैं। हरि कथा का श्रवण ज़्यादा से ज़्यादा करें। इसके अलावा श्रीमद् भागवत का पाठ कर सकते हैं। अगले दिन द्वादशी पर पारण करें। प्रातः उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान के पवित्र नामों का जाप करें। भगवान के लिए सात्विक भोजन बनाएं, उसके अंदर तुलसी पत्र डालकर भगवान को अर्पित करें और पारण के समय ब्राह्मण को बुलाकर भोजन अर्पित कराएं। अपनी क्षमता अनुसार दान करें। आप मंदिर में जाकर दान देकर आएं या ब्राह्मण को घर पे बुलाएं। इस प्रकार परम पावनी एकादशी का नियम पूर्वक पालन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर यह मेरा वीडियो आप सबको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय तुलसी मैया ज़रूर लिखें। जय माता दी।